मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मत्ती की इंजील उसके चौथे बाब की 23वीं आयत से 25वीं आयत तक यीशु मसीह की खिदमत के ताल्लुक से हम सीख रहे हैं कि हमें यीशु मसीह की तरह ज़बरदस्त खिदमत सरअंजाम देनी चाहिए। पिछली वीडियो में हमने इस पैगाम के पहले नुक्ते पर गौर किया था। आज हम दूसरे नुक्ते पर गौर करेंगे और दूसरा नुक्ता है यीशु शिकस्ता दिलों को शिफा बख्शता है। यीशु शिकस्ता दिलों को शिफा बख्शता है। मत्ती की इंजील उसके चौथे बाब की 23वीं आयत का सेकंड पार्ट और 24वीं आयत लिखा है, और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई। और लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे और उनको जिनमें बदरूहें थी और मिर्गी वालों को और मफलूजों को उसके पास लाए और उसने उनको अच्छा किया। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे। इस नुक्ते के तहत जो पहली बात हम सीखते हैं वो है हर बीमारी पर कुदरत। मुकद्दस मत्ती वसी अल्फाज इस्तेमाल करता है। हर बीमारी, हर कमजोरी, जिस्मानी बीमारियों से लेकर ज़हनी अज़ियत तक जो बदरूहों के जेरे असर थे, कोई मसला यीशु के लिए बड़ा ना था। यशायाह नबी के सहीफा उसके 53 बाब की 4थी आयत में लिखा है, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया और हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा। जबूर नवीस जबूर 103 की 2 और 3 आयत में लिखते हैं, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह को हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमजोरी पर इख्तियार है। वो शिफा देने की कुदरत रखता है। उसके कहने से शिफा जारी होती है। दूसरी बात जो हम सीखते हैं वो है यीशु ने इंसान को मुकम्मल तौर पर संवारा। यीशु ने इंसान को मुकम्मल तौर पर संवारा। यीशु सिर्फ जिस्मानी शिफा नहीं देते थे बल्कि रूहों को बहाल करते और बदरूहों से आजाद करते थे। जरा एक ऐसे अस्पताल का तसव्वुर करें जहां सिर्फ कैंसर ही नहीं बल्कि डिप्रेशन, बेचैनी, टूटे दिल और असासे जुर्म को भी शिफा दे। ऐसा ही यीशु की खिदमत थी मेरे अजीजों। इंसान की पूरी हालत के लिए शिफा खाना। यीशु मसीह की शिफा जिस्मानी तौर पर बहाल करती है, रूहानी तौर पर बहाल करती है। क्या हम सिर्फ जिस्मानी शिफा चाहते हैं या रूहानी शिफा भी? यीशु आज भी शिफा देता है अपने वक्त और अपनी मर्जी के मुताबिक। और यीशु हर उस शख्स को रूहानी शिफा देने का वादा करता है जो उसके पास आता है। मेरे अजीजों, हमें जिस्मानी शिफा के लिए, रूहानी शिफा के लिए, ज़हनी शिफा के लिए
اخلاقی شفا کے لیے یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے، اس کی تابعداری اور فرما برداری اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا ہمیں زاد کرنا چاہتا ہے، ہمیں بحال کرنا چاہتا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگیاں اس کے جلال کے لیے گزاریں اور ہماری زندگیاں اس کی گواہی کا باعث اور وسیلہ بنے، اور لوگ ہماری زندگیوں سے یسوع مسیح کی روشنی کو دیکھیں اور یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ، اپنا خداوند قبول کریں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت بخشے اور یسوع مسیح کے لیے اپنی زندگیاں گزارنے کا فضل عنایت کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔